नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम चलते हैं स्वर्गारोहणी की यात्रा पे, जो कि बद्रीनाथ धाम के समीप माड़ा गांव से शुरू होती है। यात्रा में हमें पहला दर्शन बिंदु मिलता है नाग नागिन का जोड़ा, जो कि माता मूर्ति क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे नाग और नागिन के जोड़े की पूजा की जाती है। माता मूर्ति जो कि नर और नारायण की माता हैं, उनका यहाँ पे मंदिर है और साल में एक बार यहाँ पे मेला लगता है और उसी दिन माता मूर्ति के दर्शन होते हैं। माता मूर्ति मंदिर के समीप एक छोटा मंदिर है जहाँ पे एक विग्रह स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि 5 पांडवों की स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान द्रौपदी की मृत्यु यहीं पे हुई थी। माता मूर्ति का यह क्षेत्र माड़ा गांव से लगभग 500 मीटर दूर है और माड़ा गांव बद्रीनाथ धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यात्रा के दौरान हमें अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलना होता है। स्वर्गारोहणी की यात्रा पांडवों की अंतिम यात्रा के नाम पे जानी जाती है, क्योंकि इसी पथ पे जाके पांडवों ने निर्वाण को प्राप्त किया था। 5 पांडवों और द्रौपदी में से सिर्फ युधिष्ठिर ने इस यात्रा को पूरा किया था। बाकी लोग इसी रास्ते में एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुए थे। माता मूर्ति क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर आगे हमें वसुंधरा फॉल मिलता है, जो कि बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पापी इसके नीचे खड़ा होता है तो उस पर जल नहीं पड़ता। पहले इसकी 3 धाराएं हुआ करती थी, वर्तमान में सिर्फ एक ही धारा भी शेष है। प्रारंभिक यात्रा में हमें चरवाहों का समूह मिल जाता है, जो कि अपनी भेड़ें चराने यहाँ पे ले आते हैं और उनके साथ कुत्ते होते हैं, जो कि मनुष्यों को देख के इनको स्वागत के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। इन मार्गों में पत्थरों के छोटे छोटे गुफाएं हैं जहाँ पे रात्रि विश्राम किया जा सकता है। चरवाहे इन्हीं गुफाओं में आश्रय लेते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुत्ते बहुत मित्रवत होते हैं, जो कि भेड़ों के साथ साथ हमारी भी सुरक्षा करते हैं। यात्रा में आगे बढ़ने पे हमें एक जगह मिलती है जिसका नाम है लक्ष्मीवन। यहीं पे 5 पांडवों में से सबसे छोटे सहदेव जी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे भोजपत्र के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि आदिकाल में लिखने के लिए काम आते थे। यहीं पे समीप में एक संगम है, जो कि अलकापुरी से निकलने वाली अलकनंदा और सतोपंथ ग्लेशियर से आने वाली नदी का संगम है। लक्ष्मीवन से थोड़ी दूर एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं अलकापुरी। अलकापुरी से ही अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये जो आपको सामने जलधारा दिख रही छोटी सी, ये अलकनंदा का उद्गम क्षेत्र है। आगे बढ़ने पे हमें एक शिला मिलती है, जिसको हम त्रिशूल शिला कहते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल यहाँ पे अंकित है। यहीं पे एक और बड़ी शिला है जिसे हम नाग शिला कहते हैं। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के आदेश से नाग देवता यहाँ निवास करते हैं। नागशिला के आगे की रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पे कोई निश्चित मार्ग नहीं है, हमें पत्थरों का निशान देख के आगे बढ़ना पड़ता है। ग्लेशियर के किनारे किनारे जाने वाला यह रास्ता हमें सहस्त्रधारा क्षेत्र में ले आता है। सहस्त्रधारा का यह क्षेत्र लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पे हजारों धाराएं हैं, इसीलिए इसका नाम सहस्त्रधारा है। हमें दूर दूर तक सिर्फ पानी के झरने दिखेंगे, जो कि काफ़ी रोमांचित करने वाले हैं। इस पूरे रास्ते में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको सबसे अधिक आनंद आएगा। सहस्त्रधारा क्षेत्र में ही स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान 5 पांडवों में से नकुल की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी जलधाराएं हैं, जो कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं और सभी ऊंचे बाएं तरफ जो पर्वत है उससे होके गिरती हैं और नीचे आके एक छोटी नदी का रूप लेती हैं। इस क्षेत्र में हमारे बाएं तरफ ऊंचा पहाड़ है और दाएं तरफ ग्लेशियर होता है। पहाड़ से गिरने वाली जलधाराएं बगल में जाके ग्लेशियर में मिल जाती हैं। ग्लेशियर के किनारे एक छोटा पहाड़ है, जो कि ग्लेशियर के साथ साथ आगे बढ़ता है, जो कि ग्लेशियर को और इस पहाड़ को अलग करता है। इस दोनों के बीच में ही जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु के दौरान ये सारी की सारी जलधाराएं ठंड के कारण जम जाती हैं। यात्रा के दौरान हमें इन जलधाराओं और ग्लेशियर के बीचों बीच अपना मार्ग बना के आगे बढ़ना होता है। स्वर्गारोहणी की यात्रा प्रशासन द्वारा वर्ष में एक बार अगस्त महीने में आयोजित की जाती है, क्योंकि इसी समय पे यहाँ पे बर्फ सबसे कम होती है और रास्ता सुगम होता है। यहाँ पे ठंडी जलधाराओं में नंगे पैर चलना पुण्यकारी माना गया है। यहाँ पे कोई निश्चित पगडंडी नहीं बनी है, अतः लोग
छोटे छोटे पत्थरों के निशान को देख के आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रधारा का क्षेत्र पार करने के बाद हमें एक छोटी चढ़ाई मिलती है, जहाँ से सहस्त्रधारा का क्षेत्र ऐसे दिखता है। एक तरफ बाएं तरफ देखिए ग्लेशियर है, दाएं तरफ पहाड़ है, बीच में धारनुमा छोटे पहाड़ के ऊपर से हमें आगे बढ़ना होता है। यहाँ से हमें नागशिला, जो कि सहस्त्रधारा का प्रारंभिक बिंदु है, वो भी दिखाई देता है। सहस्त्रधारा से आगे बढ़ने पे हमें एक स्थान मिलता है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि स्वर्गारोहण की 5 पांडवों की यात्रा के दौरान अर्जुन की मृत्यु यहीं पे हुई थी। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में एकदम समतल है। यह स्थान माणा गांव से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है और प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। चक्र तीर्थ का यह पवित्र क्षेत्र रात्रि विश्राम के लिए एकदम उचित स्थान है, क्योंकि यहाँ एक जलधारा है जहाँ से हम जल की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनसे जलावन की व्यवस्था की जा सकती है। और पास में ही यहाँ पे 2 शिलाएँ हैं, बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, जिन पे गुफानुमा आश्रय बना हुआ है। चरवाहे इन्हीं गुफाओं में अपना आश्रय बनाते हैं, अतः हमने भी इनको ही रात्रि विश्राम के लिए अपना आश्रय बनाना चुना। हम अपनी यात्रा के दौरान स्टोव, जरूरी बर्तन और खिचड़ी बनाने का सामान लेके आए थे, अतः हमने अपनी रात की रसोई यहीं पे बनाई और सभी मित्रों के साथ यहाँ पे आराम किया था। यह एक निर्जन क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, अतः आपको अपने खाने पीने का सामान स्वयं ही लाना पड़ता है। इस यात्रा में चक्र तीर्थ क्षेत्र से आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी मिल जाएंगे, जैसे ये नीलकंठ पर्वत, यहीं बगल में चौखंबा पर्वत आपको दिखाई दे जाएगा। चौखंबा पर्वत और नीलकंठ पर्वत दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो कि दोनों के दोनों यहाँ से दिखाई देते हैं। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह हमने अपनी आगे की यात्रा प्रशस्त की। चक्र तीर्थ के आगे का जो रास्ता है बहुत ही कठिन है, क्योंकि चक्र तीर्थ से शुरुआत में ही एक हमें खड़ी चढ़ाई मिलती है, जो कि लगभग 60 अंश के आसपास है। उसके बाद जो आगे का रास्ता है पूरा ग्लेशियर द्वारा जो पत्थर बहा के लाए गए हैं उनके ऊपर से आके जाता है। ये जो सामने 2 पत्थर दिख रहे हैं, हमने यहीं पे रात्रि विश्राम किया था। हमें यहाँ से अभी इस तरफ जो ऊंचा क्षेत्र दिख रहा है उधर जाना है, और ये चढ़ाई बहुत ही विकट है। इस चढ़ाई के बाद आपको पूरा पत्थरों वाला रास्ता मिलेगा, जो कि बहुत ही कठिन है। वहाँ कोई चिन्ह न होने के कारण हमें छोटे छोटे पत्थरों के जो निशान होने के माध्यम से चलना होता है। ये जो हमें एक पत्थर दिख रहा है, ये वाला, ये पत्थर यहाँ का चरण चिन्ह बिंदु है। और चक्र तीर्थ क्षेत्र में भी एक हेलीपैड बनाया गया है, जो कि इमरजेंसी में कभी कभी काम आता है। ये सामने आपको नीलकंठ पर्वत दिख रहा है, देखिए रात भर में यहाँ फिर से बर्फबारी से ये ढक गया है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ कभी भी मौसम खराब हो सकता है। आगे हम आपको ले चलते हैं इस पहाड़ के उस पार। ये देखिए, अब हम ऊंचे क्षेत्र को पार करके इन रास्तों पे आए हैं, जहाँ पे कोई ये रास्ते पूरी तरह से पत्थरों से बने हुए हैं, जो कि ग्लेशियर द्वारा बहा के लाए गए हैं। वस्तुतः ये पूरा का पूरा ग्लेशियर क्षेत्र ही है, क्योंकि यहाँ पे जब हम चलते हैं तो नीचे से पानी के बहने की आवाज़ आती है। ऊपर पत्थर हैं, नीचे से पानी प्रवाहित होता रहता है, अतः उनकी आवाज़ आती रहती है नीचे से। वैसे तो पूरी यात्रा ही बहुत कठिन है, लेकिन यह क्षेत्र कुछ खास ही कठिनाई पैदा करता है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सावधानी से चलना होता है, क्योंकि थोड़ा भी पैर मुड़ा तो आपको फिर बहुत ही समस्या होने वाली है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये पत्थरों के निशान बने होते थे, एक पे दूसरा रख देते हैं। एक पत्थर पे पहुँचे, फिर आगे देख के दूसरा पत्थर ढूंढिए कहाँ पे है, वहाँ तक जाइए। ये देखिए, ऐसे ही पत्थरों की श्रृंखलाएँ दूर दूर पे रखी गई हैं, जिनको देख के हमको आगे बढ़ना होता है। अभी हम इस क्षेत्र से आए हैं, देखिए जो शिला दिख रही है, यही चिन्ह बिंदु था जो हमें चक्र तीर्थ से दिख रहा था।
हमारी यात्रा के दौरान हमने एक छोटी एवलांच को देखा था। रिकॉर्डिंग में थोड़ा हमें देर हो गई थी, नहीं तो ये बड़ा एवलांच था। और ये देखिए बर्फ़ अभी भी गिर रही है इसमें। ये क्षेत्र बहुत ही अस्थिर है, यहाँ पे एवलांच आते रहते हैं। और जब आप यहाँ पे रुकेंगे तो आपको यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जमी बर्फ़ के टूटने की, एवलांचों की बहुत सारी आवाज़ आती रहती है। इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं। आपकी इस यात्रा में आपके स्वागत के लिए यहाँ पे पहाड़ी चूहे आपको दिखाई देंगे, जो कि प्रायः हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। आगे का रास्ता हमें इन्हीं पथरीले रास्तों में आगे बढ़ते हुए आप पहुँचते हैं सतोपन सरोवर, जो कि 3 कोनों वाला है और इस पूरी यात्रा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सतोपन सरोवर की इतनी महिमा बताई गई है कि यहाँ पे एकादशी के दिन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं और इसको पवित्रतम माना गया है। यह सरोवर चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और दूसरी तरफ ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर और सरोवर के बीच में एक छोटी पर्वत श्रृंखला है जो कि इन दोनों को अलग करती है। ग्लेशियर में आप देखिए ये पूरी की पूरी बर्फ़ है जो कि कहीं कहीं धसी हुई है। ये देखिए, गलती से भी हमें इस ग्लेशियर के अंदर घुसना नहीं है क्योंकि ये कहीं भी धस सकती है और हमारे प्राण जा सकते हैं। सतोपन सरोवर में स्नान की बहुत महिमा बताई गई है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ स्नान से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। अतः जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं, सब यहाँ स्नान करते हैं। हालांकि पानी बहुत ठंडा होता है, फिर भी लोग यहाँ स्नान करते हैं। यही क्षेत्र में कुछ साधु महात्मा मिल जाते हैं, जैसे बंगाली साधु हमको मिले थे और इस निर्जन क्षेत्र में ये अकेले ही यहाँ रहते हैं। साधु जी का कहना है कि इस क्षेत्र में जितनी शिलाएँ हैं, जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, सब महात्माओं साधुओं के रूप ही हैं। उन्होंने बताया कि सरोवर इतना शुद्ध है कि यदि आप इसमें तिनके डाल दें तो यहाँ पे उपस्थित चिड़िया उस तिनकों को बाहर कर देती हैं। सतोपन सरोवर ही वह स्थान है जहाँ पे स्वर्गारोहणी के यात्रा के दौरान 5 पांडवों में से भीम ने अपने प्राण यहाँ पे त्यागे थे। यह क्षेत्र महान साधुओं की तपस्या स्थली भी रही है और आज भी यहाँ बहुत से साधु गुप्त रूप से यहाँ साधना कर रहे हैं। ये यात्रा, स्वर्गारोहणी की यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती है और इस पहाड़ के ऊपर ये जो सामने आपको बर्फ़ का ग्लेशियर दिख रहा है, यहाँ तक जाती है। इस क्षेत्र को ही, जो बर्फ़ का ग्लेशियर क्षेत्र है, इसी को ही स्वर्गारोहणी कहते हैं। मान्यता अनुसार यहाँ पे 7 सीढ़ियाँ हैं जो कि बर्फ़ के कम होने पे दिखाई देती हैं और सामान्यतः बर्फ़ ना होने पे 5 सीढ़ी हमको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। ऐसा कहते हैं कि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए थे और धर्मराज, जो कि कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे थे, के साथ स्वर्गलोक को सशरीर गमन किए थे। के स्थानीय कथाओं और लोक गानों में पांडवों की स्वर्गारोहणी यात्रा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कैसे 5 पांडवों में से 4 भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया, पर उस कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि स्वान के रूप में प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री धर्मराज थे। सतोपन सरोवर और स्वर्गारोहणी के बीच में एक चंद्रताल है जिसकी ऐसी मानता है कि पूर्णिमा आने पे वो भर जाता है और अमावस्या आने पे खाली हो जाता है। चंद्रताल से आगे एक सूर्यताल है जहाँ पे वर्ष भर एक जैसा जल स्तर बना रहता है। यह स्थान पहाड़, बर्फ और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। यह यात्रा बहुत ही कठिन है, अतः आप विशेष तैयारी के साथ यहाँ पे आइए। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे वनस्पतियाँ, फूल, पौधे दिख जाएंगे जो कि जगह जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। इस यात्रा में बस इतना ही। धन्यवाद। जय शिव शंभु ओघड़दानी भूतनाथ कैलाशपति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बद्री विशाल, जय श्री केदार।